ड्रामा की शुरुआत में हमें फीमेल लीड एलिस दिखाई जाती है जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है। तभी अचानक वो एक कमरे में चली जाती है जहां पर एक मीटिंग चल रही होती है। तभी मेल लीड सैम उठकर उसके पास आता है और वो गुंडे भी उसी कमरे में आ जाते हैं। तो एलिस सैम के पीछे छुप जाती है। तभी एक गुंडा कहता है, तुम कौन हो जो इस तरह इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो सैम कहता है, मैं ऑर्चर्ड गार्डन से हूँ। ये सुनते ही वो गुंडे उससे माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एलिस भी हैरान होती है और वहाँ से जाने लगती है तो सैम कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। फिर अगले सीन में वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। जब एलिस का घर आता है तो सैम एलिस के शोल्डर पर सिर रखकर सो रहा होता है। तभी एलिस थोड़ा हिलती है तो सैम की नींद खुल जाती है और वो पूछता है, कितना टाइम हो गया मुझे? तो ड्राइवर बताता है, 2 घंटे हो चुके हैं सर। फिर सैम एलिस से सॉरी कहता है तो एलिस कहती है, कोई बात नहीं, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब एलिस कमरे में बैठी होती है तभी उसके पास उसकी स्टेप पेरेंट्स और स्टेप सिस्टर आ जाते हैं। उसकी सिस्टर कहती है, मिस्टर सैम से तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम तैयारी कर लो। तो एलिस कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो उसके डैड कहते हैं, वो ऑर्चर्ड गार्डन का ऑनर है और एक रिच पर्सन भी है, तो उससे शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगले सीन में एलिस वेडिंग ड्रेस में तैयार होकर कार से निकलती है और सैम का ड्राइवर उसको अंदर ले जाकर कहता है, प्लीज आप यहाँ वेट करो, सर आते ही होंगे। तो वो इंतजार करती है, यहाँ तक कि रात भी हो जाती है। तभी सैम दरवाजा खोलता है। एलिस उसे देखकर शॉक होती है। वो उसको अपने कमरे में ले जाता है। एलिस उसे देखकर काफी नर्वस होती है। सैम उससे कहता है, अपनी वेडिंग ड्रेस उतारो। इसी दौरान उसकी ग्रैंडमा दरवाजे के बाहर से उनकी बातें सुन रही होती हैं। तभी सैम बाहर आता है और एलिस का वेडिंग ड्रेस ग्रैंडमा को दिखाता है तो वो खुश हो जाती है कि इनके बीच सब कुछ सही चल रहा है। फिर सैम कमरे में वापस आता है और एलिस से कहता है, तुम बाहर काफी थक गई हो, इसलिए सो जाओ। अगले दिन जब एलिस कमरे में बैठी होती है तभी सैम की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी आंखों से ब्लड आने लगता है। वो एलिस से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन एलिस उसे हग कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें क्योर करूंगी, और उसको एक नीडल चुभा देती है और तभी उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। अगले सीन में सैम को ऑफिस में उसका असिस्टेंट एलिस के बारे में बताता है कि एलिस जब 9 साल की थी तब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और अब वो अकेली है। बाद में सैम जब ग्रैंडमा के पास जाता है तो वो कहती हैं, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, तभी तुम्हारे इस डिजीज का इलाज मुमकिन है। लेकिन सैम कहता है, ग्रैंडमा ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे एलिस की सिस्टर एनी सैम के पास आई हुई होती है और वह सैम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जैसे ही वह सैम के ऊपर गिरने की कोशिश करती है, सैम साइड हो जाता है और एनी एलिस के कदमों में गिर जाती है। फिर वो खड़ी होती है और कहती है, एलिस तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने हस्बैंड के पास नहीं गई? तभी सैम एलिस को अपने करीब कर लेता है और एनी जेलस होकर वहाँ से चली जाती है और फिर सैम और एलिस भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एलिस और ग्रैंडमा घर में केक खा रही होती हैं। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है तो एलिस उसे भी केक खाने को कहती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं कि ये स्वीट डिशेज नहीं खाता। तभी सैम उस केक को टेस्ट करता है और कहता है, ये बहुत डिलीशियस है। फिर वह एलिस के लिप्स को देखता है और उसके लिप्स से केक साफ करता है और चला जाता है। ग्रैंडमा ये सब देखकर स्माइल करती हैं और एलिस नर्वस हो जाती है। नेक्स्ट डे सैम की तबीयत बहुत खराब होती है। जब डॉक्टर उसे देखकर बाहर आता है तो कहता है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और एलिस सैम के पास जाती है और सोच रही होती है कि डॉक्टर ने बताया था ये एक रेयर डिजीज है जो सनलाइट से होती है, इसीलिए सैम सनलाइट में नहीं जाता। फिर एलिस बेड पर जाती है और सैम से कहती है, मैं तुम्हें क्योर करूंगी। तो सैम कहता है, अच्छा तो ये तुम कैसे करोगी? डॉक्टर ने कहा है मुझे अकेले रहना चाहिए तो तुम गेस्ट रूम में चली जाओ, लेकिन एलिस जाने से मना कर देती है। तो सैम उसकी नेक पकड़कर बेड पर गिरा देता है, लेकिन फिर वो कहता है, ठीक है तुम यही सो जाओ पर मुझसे थोड़ी दूरी पर रहना। लेकिन एलिस उसे हक कर लेती है। सैम इससे इरिटेट हो जाता है लेकिन एलिस उसे किस करने लगती है और उसे हक करके सो जाती है। दूसरी तरफ एनी अपनी मॉम को कहती है, आपने एलिस की इतनी अच्छी जगह शादी नहीं करनी थी, अब तो उसके एटीट्यूड बदल गए हैं। तो मॉम कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद एलिस के डैड एलिस को कॉल करके मिलने आने को कहते हैं और उसे याद दिलाते हैं, ये बस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जिससे एलिस बहुत सैड हो जाती है। अगले दिन असिस्टेंट सैम के पास आता है और कहता है, एलिस कहीं पर चली गई है। अगले सीन में सैम एक बार में बैठा होता है जहाँ एक आदमी शकीरा नाम की लड़की को लेकर आता है और वह सैम के साथ बैठकर उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन सैम उन दोनों से दूर हो जाता है। वहीं एलिस भी एक आदमी के साथ उसी बार में आई होती है। वो आदमी उसे एक रूम में ले जाता है तो एलिस उस आदमी से कहती है, मैं बात लेकर आती हूँ, और वॉशरूम चली जाती है। लेकिन वॉशरूम में सैम होता है और वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और फिर वो उसके करीब आने लगता है तो एलिस थोड़ी नर्वस हो जाती है। फिर वह आदमी एलिस को बुलाने
लगता है तो एलिस सैम से कहती है मुझ पर भरोसा रखो और वापस रूम में चली जाती है। करीब जाकर उसे एक नीडल चुभा देती है जिससे वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जब वो रूम का गेट खोलती है तो वहाँ उसकी मॉम खड़ी होती है। जैसे ही उसकी मॉम अंदर आती है एलिस उसे भी नीडल चुभा देती है और वो भी बेहोश होकर उस आदमी के ऊपर गिर जाती है और एलिस उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। जब एलिस के डैड वो फोटो देखते हैं तो वो अपनी वाइफ को मारने लगते हैं कि तुम किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे सो सकती हो। वो कहती हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन एलिस के डैड उसकी एक भी नहीं सुनते। नेक्स्ट डे सैम जब लिफ्ट के अंदर जा रहा होता है तो कुछ गुंडे भी उसके पीछे लिफ्ट में आ जाते हैं। वहीं एलिस की मॉम उसके पास गुस्से में आती है और उससे कहती हैं तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए अब तुम्हारे हस्बैंड सैम को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी लेग में नीडल चुभा देती है। दूसरी तरफ सैम लिफ्ट से बाहर आता है और सभी गुंडे बहुत बुरी हालत में नीचे पड़े हुए होते हैं। जब वह बाहर आता है तो एलिस उसे हग कर लेती है और ये एक स्वीट मोमेंट होता है। फिर एलिस उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को एलिस अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड सैम के बारे में पूछने लगती है। तभी वहाँ सैम आ जाता है और कहता है किससे बातें कर रही हो? तो एलिस कहती है किसी से भी नहीं। तो सैम उससे मोबाइल ले लेता है और वो मैसेजेस भी सुन लेता है और स्माइल करने लगता है। फिर वह वॉशरूम में जाता है और वहाँ चिल्लाने लगता है। एलिस भागकर वॉशरूम में जाती है तो सैम कहता है मेरी शर्ट उतार दो, मेरी आर्म में दर्द है। फिर वह एलिस के काफी करीब आने लगता है लेकिन एलिस बाहर भाग जाती है। तभी एलिस को उसके डैड की कॉल आती है। वो कहते हैं मैंने तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे पार्टी अरेंज की है तो तुम्हें आना होगा, मैं चाहता हूँ सब मिलकर एंजॉय करें। फिर एलिस कहती है ठीक है डैड। अगले सीन में सैम बाहर खड़ा होता है। तभी एनी उसके पास आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है कल मेरा बर्थडे है इसलिए मुझे एक हैंडसम कंपेनियन की तलाश है, अगर तुम मेरे साथी बनना चाहो। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और कहती है तुम बिल्कुल शेमलेस हो, तुम भूल चुकी हो तो बता दूं कि सैम सिर्फ मेरा है। और फिर वो सैम के करीब हो जाती है तो एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब एलिस अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है तो उसके डैड और स्टेप मॉम उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। उसके डैड कहते हैं तुम अपनी मॉम की लेग को ठीक कर दो क्योंकि नीडल चुभाने की वजह से ये व्हील चेयर पर आ गई है। तो एलिस कहती है मेरी एक कंडीशन है, मुझे मेरी रियल मॉम का बचा हुआ सारा सामान चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दे दूंगा। फिर एलिस उन्हें ठीक कर देती है। तभी एनी उस पर पानी फेंक देती है तो एलिस भी उसका सिर केक में दे देती है और फिर वो अपनी स्टेप मॉम की वो वाली पिक्चर भी सभी को दिखा देती है। तो एक लेडी उसकी मॉम से लड़ने लगती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया है और एलिस वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सैम उससे कहता है तुम कुछ परेशान लग रही हो, लेकिन एलिस कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो सैम उसे हग कर लेता है जिससे एलिस रिलैक्स हो जाती है और स्माइल करने लगती है। अगले दिन एलिस को किसी की कॉल आती है और वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो एलिस कहती है अब मैं मैरिड हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। तो वो आदमी कहता है रात को रूम नंबर 802 में आ जाना, लेकिन वो गुस्से में कॉल काट देती है। फिर वो सैम को कॉल करती है तो एक लड़की कॉल उठाती है और कहती है सर तो अभी शावर ले रहे हैं। रात में एलिस उसी रूम में चली जाती है। वो आदमी गेट खोलता है और जब एलिस अंदर जाती है तो वहाँ उस आदमी ने एक लेडी को चेयर से बांधा हुआ होता है। एलिस उस लेडी को वहाँ से ले जाने लगती है तो वो आदमी एलिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो एलिस उसे नीडल चुभा देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे दोबारा पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उस आदमी को जोर से एक पंच मारता है और फिर एलिस को वहाँ से ले जाता है। बाद में जब दोनों बेड पर बैठे होते हैं तो सैम कहता है मुझे बताओ आखिर ये मसला क्या है, लेकिन एलिस उसे कुछ भी नहीं बता पाती। और जब सैम एलिस को किस करने लगता है तो वो उसे पीछे हटा के वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन एलिस देखती है कि सैम का असिस्टेंट उसके घर की अच्छे से सफाई करवा रहा होता है और उसे बताता है कि आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। थोड़ी देर बाद सैम एक लड़की के साथ आता है और बताता है ये हमारी कंपनी की नई डायरेक्टर है और वो उस लड़की के करीब होने लगता है। तो एलिस जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ग्रैंडमा सैम से पूछती हैं तुम दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो सैम बताता है मेरी तरफ से तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन एलिस ही हमेशा पीछे हट जाती है। तो ग्रैंडमा उसे एक आइडिया देती है। इसके बाद सैम, डायरेक्टर, ग्रैंडमा और एलिस एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सैम एलिस को जेलस फील कराने के लिए उस लड़की को खाना सर्व करने लगता है और एलिस ये सब देख रही होती है। फिर ग्रैंडमा कहती है तुम लोग खाना खाओ, मैं और खाना लेकर आती हूँ। तभी वो लड़की सैम से कहती है ये कौन
है जो यहाँ इस तरह बैठी हुई है? तो एलिस कहती है मैं मेड हूँ और सैम से कहती है मास्टर मैंने खाना सर्व कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। इसके बाद एलिस जब अपने रूम में होती है तो वहाँ पर वो डायरेक्टर आ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ जाकर काम करो। तो एलिस गुस्से में उसे धक्का दे देती है और वह गिर जाती है। ग्रैंडमा और सैम बाहर खड़े सब सुन रहे होते हैं और सैम कहता है ये तरीका काम कर रहा है और फिर वह अंदर आ जाता है। तो वो डायरेक्टर कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, ये मेड मुझे बुल्ली कर रही है। लेकिन सैम उसकी बात को इग्नोर कर देता है और एलिस से कहता है क्या तुम ठीक हो मेरी वाइफ? तो वह डायरेक्टर शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये तुम्हारी वाइफ है? तुमने तो कहा था ये सर्वेंट है, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे चीट किया है। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर सैम एलिस के करीब आता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे ग्रैंडमा ने कहा था कि तुम्हारी फीलिंग्स टेस्ट करूं और ये सारा आइडिया भी उन्हीं का था। फिर वो एलिस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। फिर वह एलिस को किस करने लगता है लेकिन तभी ग्रैंडमा उसे आवाज देती है और वो चला जाता है। रात को एलिस जब वॉशरूम से बाहर आती है तो सैम कहता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो एलिस उसे चेक करती है और कहती है तुम्हें तो फीवर हो रहा है। लेकिन तभी सैम उसे अपने साथ बेड पर गिरा देता है और उसके करीब आने लगता है, लेकिन एलिस उसे नीडल चुभाकर बेहोश कर देती है। अगले दिन सैम को उसके यंगर ब्रदर एरिक की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं एलिस की सिस्टर एनी से शादी कर रहा हूँ, तो तुम दोनों को शादी में आना होगा। तो एलिस शॉक हो जाती है, लेकिन सैम कहता है हम जरूर आएंगे। दूसरी ओर एनी की मॉम उसे वेडिंग के लिए तैयार कर रही होती है और कहती है तुम बहुत प्यारी लग रही हो और मिस्टर एरिक तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे। जब एलिस वेडिंग अटेंड करने के लिए पहुंचती है तो एरिक उसे बात करने के लिए रोक लेता है। वो उसे कहती है कि एनी तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की नहीं है, तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। इस फैमिली ने पास्ट में मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तो एरिक उसे सिंपैथी देने लगता है। तभी एनी इन दोनों को एक साथ देख लेती है और वो तुरंत आकर इन दोनों को अलग करती है और कहती है ये झूठ बोल रही है। एरिक कहता है सब्र करो, मुझे इसकी बात सुनने दो। लेकिन एलिस वहाँ से चली जाती है। अब वेडिंग सेरेमनी के टाइम एरिक एनी से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो हाँ बोल देती है, लेकिन एरिक शादी करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। एनी गुस्से में कहती है एलिस तुम अपनी मॉम की तरह शेमलेस हो। ये सुनते ही एलिस उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तभी एरिक उसे साइड में ले जाकर कहता है तुमने मुझे एनी से शादी करने से मना क्यों किया? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? एलिस कहती है तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है। तो वो कहता है तो क्या हुआ, तुम मुझे एक मौका तो दो। तभी वहाँ सैम आ जाता है। उसे देखते ही एरिक खड़ा हो जाता है और सैम उससे कहता है बहुत तमाशा हो गया, ड्राइवर कार में तुम्हारा वेट कर रहा है। तो एरिक तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर एलिस के डैड सैम को बहुत बुरा भला कहते हैं कि मोने तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। लेकिन सैम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वो दोनों घर आ जाते हैं तो सैम मस्ती के मूड में होता है और वो एलिस को उठाकर बेड पर ले जाता है। तभी एलिस नोटिस करती है कि विंडो से सनलाइट आ रही होती है, लेकिन सैम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और वो दोनों दूर हो जाते हैं। ग्रैंडमा के जाने के बाद जैसे ही सैम एलिस के क्लोज आने लगता है तो ग्रैंडमा फिर से गेट खोल देती है और कहती है मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई थी, जिससे उन दोनों का पूरा मूड खराब हो जाता है। दूसरी ओर एनी बहुत ज्यादा रो रही होती है तो उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं रोती रहो, तुम्हें तो बस रोना आता है, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। तभी वहाँ पर वान नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है और उन्हें कहती है मैं तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए पैसे दे सकती हूँ। इससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो लड़की किसी को कॉल करके कहती है मुझे 2 बिलियन युवान की जरूरत है और कॉल कट करने के बाद वो अपने मन में सोचती है एलिस अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अगले सीन में एलिस अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड अपने फोन में एक न्यूज देखती है कि सैम सू फैमिली के लिए 2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एलिस शॉक हो जाती है। कुछ देर बाद सैम बाहर आ जाता है और एलिस उसके साथ चली जाती है। घर पहुंचकर एलिस उससे पूछती है तुम मेरी फैमिली के लिए 2 बिलियन क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो वो कहता है तुमसे मिलने से पहले मैंने एक लड़की से वादा किया था कि मैं उसकी 3 डिमांड्स पूरी करूंगा। उसकी एक डिमांड तो मैं पूरी कर चुका हूँ और 2 बिलियन की ये उसकी दूसरी डिमांड है। तो एलिस कहती है अगर उसकी तीसरी डिमांड ये हुई कि तुम मुझे डिवोर्स देकर उससे शादी कर लो तो क्या तुम ये भी मान जाओगे? तो सैम कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तभी एलिस को एक कॉल आ जाती है। कॉल कटने के बाद सैम उससे पूछता है क्या सब ठीक है? तो वो कहती है मेरी माँ की कुछ चीजों को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। सैम कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो एलिस कहती है नहीं मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद एलिस एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसे वॉन मिल जाती है। एक्चुअली वॉन एलिस की दूसरी स्टेप सिस्टर थी और वो एलिस के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। तभी वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर आ जाती है और उन दोनों को ऐसे बहस करने से मना करती है। फिर एलिस वहाँ से चली जाती है। तभी एलिस को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और एलिस फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें एक लेडी ने उसे कहा था तुम्हारी माँ एक बॉक्स छोड़कर गई थी, वह बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
और तुम्हें वह बॉक्स वापस लाना होगा। फिर वो अपनी फ्रेंड को कहती है मैं एक जरूरी चीज लेने आई हुई हूँ। तो उसकी फ्रेंड उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है और कहती है तुम्हें पार्टी में सैम के साथ आना होगा। तो एलिस कहती है ठीक है, मैं सैम के साथ आ जाऊंगी। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर एलिस पूरी तरह से ड्रंक होती है। तभी वहाँ पर वान आ जाती है और वो एलिस को नीचा दिखाने के लिए उसे अपना नेकलेस दिखाती है और उससे कहती है ये मुझे सैम ने दिया है, खैर तुम तो उसे जानती भी नहीं होगी। तभी सैम भी वहाँ आ जाता है और वान उसके साथ क्लोज होने लगती है, लेकिन सैम उसे दूर कर देता है और एलिस से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो एलिस कहती है मुझे घर ले चलो। फिर वो एलिस को गोद में उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है, जिससे वान काफी जेलस होती है और उसकी फ्रेंड कहती है जरूर एलिस ने सैम को सेड्यूस किया होगा। फिर वह किसी को कॉल करके कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगले दिन जब एलिस कहीं पर जा रही होती है तभी कोई चाकू की नोक पर उसे किडनैप कर लेता है। वो किडनैपर और कोई नहीं बल्कि एरिक होता है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़कर वापस बैठा देता है। फिर वो एक लड़के से कहता है उतार दो इसके कपड़े, मैं वीडियो बनाता हूँ। और वो लड़का एलिस के कपड़े उतारने लगता है और एलिस चिल्ला रही होती है। तभी सैम वहाँ पहुँच जाता है और उस लड़के को मारकर गिरा देता है। फिर वो एरिक से कहता है एलिस से माफी मांगो। तो एरिक सॉरी बोलता है लेकिन एलिस कहती है मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो सैम एरिक की चोट को दबाता है और कहता है फिर से सॉरी बोलो और एरिक फिर से सॉरी बोलता है। फिर सैम एलिस के हाथ खोलता है और एलिस सैम को हग कर लेती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। तो सैम एलिस की नेक पर बाइट कर लेता है। अगले सीन में ग्रैंडमा सैम से कहती है तुम दोनों के बीच अभी कुछ हुआ या नहीं? तो सैम कहता है आपको क्या लगता है क्या वो मुझे क्योर कर सकती है? तो ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे पूरा भरोसा है। तो सैम कहता है ओके ग्रैंडमा, अब मैं लेट हो रहा हूँ और फिर वो चला जाता है। दूसरी तरफ वान अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है और कहती है एलिस पार्टी में कितनी चार्मिंग लग रही थी। तो उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र न करो, तुम्हारे डैड जरूर कुछ करेंगे। अगले सीन में ग्रैंडमा को एक सर्वेंट आकर बताती है कि एलिस के पेरेंट्स आपसे मिलने आए हैं। दूसरी ओर एलिस के मॉम डैड काफी देर से ग्रैंडमा का वेट कर रहे होते हैं, जिससे वो पास में खड़ी एक सर्वेंट को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। साथ ही सैम की कंपनी की बुराइयां भी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैम का असिस्टेंट आ जाता है और खांसने लगता है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ उससे अपनी कंपनी के लिए हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन वो खांसने की एक्टिंग करता रहता है, जिससे परेशान होकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एलिस एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वॉन आई हुई होती है। तभी वहाँ पर वो ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है, तो वॉन उसे फेक कंसोल करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वॉन उससे कहती है तुम इसे घर ले जाओ। तो वो कहता है मास्टर खुद आ रहे हैं अपनी वाइफ को लेने के लिए। तो वॉन शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और एलिस से कहता है चलो घर चलते हैं। तभी वॉन सैम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कह दो कि ये मजाक है। तो सैम कहता है ये सच है, एलिस मेरी वाइफ है। फिर एलिस वॉन को सैम से दूर कर देती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वॉन उन्हें रोकती है और कहती है अभी मेरा थर्ड प्रॉमिस बाकी है। तो सैम कहता है बताओ क्या है तुम्हारा थर्ड प्रॉमिस? तो वॉन कहती है एलिस को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। तो सैम कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तो वॉन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तो सैम कहता है ठीक है, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो वॉन बहुत खुश हो जाती है। फिर सैम वहाँ से चला जाता है और एलिस शॉक हो जाती है। अगले सीन में वॉन अपने मॉम डैड के साथ होती है और कहती है मैं पहले सैम के डिजीज को क्योर करना चाहती हूँ, तभी वो मुझसे प्यार करेगा। तो उसके डैड खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है। दूसरी तरफ एलिस लैब में जाकर सैम के डिजीज के लिए एक मेडिसिन तैयार कर रही होती है। जब मेडिसिन तैयार हो जाती है तो वो उसे खुद पीकर चेक करती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आता है और उसे संभालता है। जब सैम वहाँ आता है तो वो एम्प्लॉय उसे सारी बात बता देता है। जब एलिस होश में आती है तो वो कहती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें क्योर करके रहूंगी, तो मैं बस तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रही थी, पर क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तो सैम एलिस को हक कर लेता है और कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वहाँ एक डॉक्टर अचानक बेहोश हो जाता है। तो एलिस फौरन अपनी नीडल निकाल कर उसे चुभाती है, जिससे वो ठीक हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है और कहता है तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती हो। इसके बाद एलिस सैम के साथ अपने डैड के घर जाती है और उनसे पूछती है मेरी माँ का बॉक्स कहाँ पर है। पहले तो वह नहीं बताते, लेकिन जब सैम उन्हें फोर्स करता है तो वो तोते की तरह सब कुछ बता देते हैं। फिर एलिस उसी डॉक्टर के घर जाती है और वो डॉक्टर एलिस को उसकी माँ का बॉक्स देता है और कहता है तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसी दिखती हो। इसके बाद इवनिंग में जब वो घर जाती है तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका रूम डेकोरेटेड होता है। तभी सैम केक लेकर आ जाता है। फिर वह कहता है मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। एलिस काफी खुश थी। फिर वह विश करने लगती है और सैम उसकी नाक पर केक लगा देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और उसके बाद दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है कि आप सबको ये एक्सप्लेन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नए एक्सप्लेन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।